हेल्दी लाइफ, यस टू हेल्दी लाइफ। क्योंकि ड्रग्स लेने की जो उम्र है शुरू हो जाती है, इसके प्रति जो है बड़े लुभावने तंत्र दिए जाते हैं। जब बच्चा इसकी एडिक्ट में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं इससे छुटकारा पाना चाहता भी है, लेकिन पा नहीं पाता। लेकिन आज की डेट में J&K यूटी गवर्नमेंट ने बहुत से काउंसलिंग सेल भी खोले हैं। हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी काउंसलिंग सेल खोले गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग सेल है। काउंसलिंग सेल का मतलब है कि वो जो बच्चे ड्रग्स में एडिक्ट हो चुके हैं उनसे कैसे छुटकारा पाए, वो कैसे ड्रग्स से फ्री रह भी आपके मन में ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या आप आने वाले समय में अपने परिवार वालों पर बोझ बनना चाहेंगे। सो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और यहाँ पर आए हुए सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आपको मेरा नमस्कार। मैं सुहानी मनहास 11th क्लास की स्टूडेंट आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि ड्रग्स इज़ नॉट गुड फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी। क्या आप ये जानते हैं कि 2019 में ड्रग्स की वजह से 704 मौतें हुई। पिछले 5 सालों में ड्रग्स की वजह से 31,000 सुसाइड्स हुए और सबसे ज़्यादा 7,806 इंसान आते हैं। वो आज कई सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कुछ लोग बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग कर लेते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पथभ्रष्ट करने वाले इस मानसिक बीमारी को लेकर लोगों के मन में तो मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जीवन की जिन चीज़ों को हम दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं उनको नशे के रूप में उपयोग ना किया जाए। Chemical which people use to give them exciting and pleasant feeling. It is illegal in many countries to use drugs. Addiction is more common in families. Drug abuse can interfere with the student ability to be successful in achieving these goals by disrupting the ability to use for medicinal purpose, but many people use them for fun and destroy their whole life. अवेयर कर रहे हैं किसके कि ड्रग्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो भी आगे जाके कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अपनी सोसाइटी में जाएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि क्या चीज़ है, क्या ड्रग्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन इसमें मुलव्वस हैं। ठीक है, तो ड्रग क्या है? ड्रग कोई भी केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, जो बॉडी को या माइंड को कोई इफेक्ट करता है। ठीक है, ये रोल है कि सोसाइटी में जो भी ये ऐसे इन्वॉल्व है बंदे करने वाले, जो नशा करने वाले हैं या आपके जो भी मतलब है, तो उनको आपने मना करना है। अगर आपकी बात नहीं मानते आपने अपने पेरेंट्स को बताना है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई बंदा है तो आप उनके पेरेंट्स को बताइए। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उसके लिए फिर पुलिस बैठी है। आपने फिर हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर ये ऐसे ऐसे बंदे हैं, ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, इनको रोका जाए, इनको मना जाए, जिसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग स्कूल्स भी करते हैं। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें यह है कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। अगर कोई बिल्कुल ही डिपेंड हो गया है ड्रग्स पे, जिसका मतलब वो जो उनके बिना नहीं रह सकता है, उनके फिर प्रॉपर मेडिकेशन चलती है। मेडिसिन के द्वारा उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये किस्म से बीमारी है। जब एक बार बंदे को लग गई तो फिर उसका इलाज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? ड्रग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एजुकेशन किसके रिगार्डिंग है? ड्रग्स के रिगार्डिंग। देन कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि आप बच्चे यूथ हो, आपके थ्रू इस चीज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा कि ये एक मिनेस है, ये एक बीमारी है। ये बीमारी आपके थ्रू पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। आपके थ्रू आप अवेयर हो तो सोचो, आप 100 बच्चा इधर हो, 150 बच्चा इधर हो। अगर 150 बंदा इस चीज़ के खिलाफ है, 150 बंदा अगर अपने घर में, इलाके में अवेयरनेस करेगा, समझाएगा, तो ये बीमारी इस एरिया में कम होगी। जब इस एरिया में कम होगी तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकोगे अपने एरिया की। ड्रग अब्यूज़ हो चुके हैं जो बच्चे या जो भी, तो उनको क्या होता है, उनको उनमें सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर उनको अभी उनको अर्ज हो रही कि मुझे ये ड्रग चाहिए या मुझे कंज्यूम करना है, तो फिर उनको ट्रेमर्स होंगे, हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाएंगे और फिर उनको प्यास लगेगी, अर्ज होगी ऐसी बहुत, ऐसे कि मुझे अब नहीं मिलेगा तो अभी मुझे कहीं से भी